लालू यादव है, तेजस्वी यादव लालू है, यादव वो हम भी लोग यहाँ गरीब। पैदा कर रहे हैं जी। लालू यादव तो वहाँ है, यहाँ ना हम लोग पैदा करेंगे। अच्छा, हाँ। यहाँ से एक निकलेंगे। हाँ, ओ, और बहन कुमारी मायावती जी तो सारे गुंडे जेल में थे, इसलिए नारा वहां लगा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। तो अगर यहाँ मायावती जी की सरकार आती है तो क्या यहाँ पे क्या विकास होगा? क्या संविधान निर्माताओं ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर ये बात अगर इस देश के लोगों को समझ में आ गया होता तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार बार कर मैं एकेडमिक आदमी हूँ और नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां मेहरता गांव का जब दौरा कर रही हूं तो मुझे पिंटू यादव जी की रैली जाते हुए दिखी। तो वहीं से मुझे जो ये भीड़ है, गांव के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, भीड़ है यहाँ पे। तो ये कुछ लोग जो है मौजूद है और इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस क्षेत्र का हाल क्या है, यहाँ पे किसकी लहर हो सकती है और इनको कौन पसंद आता है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हीरा यादव। हीरा यादव जी। अच्छा यादव जी, बताइए यहाँ पे किसकी सबसे ज्यादा लहर है इस समय? यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की हाँ, लहर भी है और ललकार भी है। ललकार भी है। और पिंटू यादव 11 तारीख को हाँ। रिकॉर्ड मतों से हाँ। बिहार में शायद ही कोई ऐसा उम्मीदवार होगा हाँ। जो इनको पीछा करेगा, नहीं तो रिकॉर्ड मत से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड मत से जीतने जा रहे हैं। पिंटू यादव आप जिनके लिए कह रहे हैं, ये बताइए कि उसके अलावा और भी प्रत्याशी है, आरजेडी भी है, उसके अलावा एनडीए भी है, तो वहाँ उधर नहीं है आपका रुझान? देखिए, आरजेडी और भाजपा, हाँ, एनडीए और इंडिया हाँ, दोनों से यहाँ की जनता उब चुकी है। अच्छा, इन्हीं लोगों को आज 70 सालों से हाँ, लोग वोट देते आ रहे हैं। हाँ, कभी पापा बने तो कभी बेटा बने, तो कभी भाई बना तो कभी भतीजा बना, अच्छा, कभी जात बनी तो कभी प्रजात बनी। अच्छा, यही लोग की स्थिति है। हाँ, और इन्होंने लोगों ने विकास यहाँ नहीं किया है, अच्छा, केवल लोगों को भ्रमित करके, हाँ, कभी मोदी को देखो, कभी नीतीश कुमार को देखो, इन लोगों को धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर यहाँ जमीनी स्तर का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, आज भी देखेंगे इस गांव में गलियां हैं जो कीचड़ से सनी हुई हैं, न पानी निकलने की व्यवस्था है और न यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है। अच्छा, हाँ, इसलिए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बीएसपी के उम्मीदवार हैं पिंटू यादव, अच्छा। योग्य हैं, शिक्षित हैं। पर यादवों की अपनी अलग एक बड़ी पार्टी है, पूरी आरजेडी है, तो फिर भी यहाँ के यादव क्यों देंगे फिर बीएसपी को वोट? यादव वर्सेज आरजेडी नहीं होता है, अच्छा, या यादव वर्सेज एनी कोई पार्टी नहीं होता। हाँ, जिसमें सर्वजन समाज का वोट होता है हाँ, वही पार्टी होती है। तो बीएसपी है जो सर्व समाज की पार्टी है हाँ, और बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों सिद्धांतों से चलती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी बहन जी की, जी, तो सारे गुंडे थे जो जेल में थे, अच्छा, और आज सारे गुंडे बाहर हैं योगी सरकार में। हाँ, और वहाँ के गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हाँ, वहाँ के दलितों पर, अकलियत पर और ओबीसी पर। और बहन कुमारी मायावती जी तो सारे गुंडे जेल में थे, इसलिए नारा वहां लगा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबेगी हाथी पर। तो अगर यहाँ मायावती जी की सरकार आती है तो क्या यहाँ पे क्या विकास होगा? कैसा रहेगा यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा रहेगा। अच्छा, और विकास है जो जमीनी विकास होगा। हाँ, इन सरकारों में विकास है जो जमीन पर नहीं हुआ है, केवल हवाई विकास हुआ है। अच्छा, जो भी काम होगा जमीन पर होगा। हाँ, और जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जी, वंचित हैं, अभिवंचित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जिनके बच्चे आज भी फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं, हाँ, फूस और मड़ई में बिताते हैं, जिनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, हाँ, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। ये तमाम तरह की सुविधाएं हैं जिनका पिंटू यादव जी इसका धरती पर काम करेंगे और सही लोगों का विकास के मामले में, सही मामले में जमीन। अच्छा, विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास की बात तो एनडीए भी कर रही है, महागठबंधन भी कर रही है और वो ये भी कह रही है रोजगार भी देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार की बात लगातार कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। कैसा रोजगार? आज भी दिल्ली और अदर शहरों के लिए हाँ। हमारे बिहार से ट्रेनें भर भर करके जाती हैं। अच्छा, लोगों को टिकट नहीं मिलता है, हाँ, वेटिंग टिकट। अब स्लीपर या एसी में जाइएगा, लोग घुस करके जाते हैं। यदि यहाँ रोजगार होता तो यहाँ के मजदूर पलायन करते। अच्छा, नहीं, यहाँ रोजगार नहीं है, केवल हवाई वादे किए जा रहे हैं। हाँ। 15 लाख का वादा था,
2 करोड़ नौजवानों को नौकरी का वादा था। हाँ। कहाँ यदि मिल गया होता तो यहाँ के नौजवान रोजगार हो गया होता, लोग बाहर नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, व्यवस्था है, यहाँ जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन यहाँ लोग करना नहीं चाहते। केवल उद्योग लगेंगे तो अडानी और अंबानी का लगेंगे गुजरात में, राजस्थान में लगेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहा जाएगा कि पकौड़ा छालो। पकौड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? राम, सुरेश राम। अच्छा, सुरेश राम जी, आप बताइए यहाँ का मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, किसकी लहर है? लाहौर तो बीएसपी की है। हाँ, लाहौर की जो बात कर रहे हैं बीएसपी की है। जी, हाँ, तो हम लोग बीएसपी को ही वोट देंगे। जी, लेकिन हम लोग इसलिए बीएसपी के साथ हैं क्योंकि 85 के जितने भी लोग हैं, हाँ, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक भी हो। हाँ, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को हाँ। मान सम्मान की कोई, इस सरकार में कोई मान सम्मान नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर मान सम्मान होता तो देश का सबसे बड़ा पद, हाँ, देश का सबसे बड़ा पद जिसको हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज कहते हैं, हाँ, और चीफ जज के ऊपर इन समाज के तमाम लोगों ने हाँ, मिल करके और किसी एक व्यक्ति से उनके ऊपर जूता फेंकवा दिया। अच्छा, ठीक। दूसरी बात, हाँ, हाँ, दूसरी बात, हम लोग रामगढ़ विधानसभा के रहने वाले हैं, और रामगढ़ विधानसभा में 3 प्रखंड हैं, हाँ। और तीनों प्रखंड के लोग इनके साथ हैं। साथ ही साथ जब आप कह रही हैं कि इंडिया है, इंडिया है, राजद है, कोई भी पार्टी है, लेकिन रामगढ़ प्रॉपर रामगढ़ जो है एक व्यायामशाला अखाड़ा है। अच्छा। और उस अखाड़े में, हाँ, उस अखाड़े में एक से एक योद्धा लड़ रहे हैं। अच्छा, और उस अखाड़े में उसी रामगढ़ के अंदर अंबेडकर जी का एक मूर्ति है, हाँ। और वह मूर्ति को तोड़ दिया गया, और अंबेडकर जी की मूर्ति को यहाँ रामगढ़ में अच्छा, तोड़ दिया गया। अच्छा, और वहाँ के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, कोई 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कोई 5 किलोमीटर पर की दूरी पर है, तो कोई बात 1 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिला। इसके पश्चात हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ एकत्रित हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हैं, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य इधर आ है। जाइए थोड़ा सा आगे, 1 मिनट, है ना? मेरा नाम डॉक्टर राकेश मौर्य है। डॉक्टर राकेश मौर्य, किस चीज में डॉक्टर है, या फिर वो रिसर्च वाले? नहीं, जनरल फिजिशियन का मैं डॉक्टर अच्छा, आप जनरल फिजिशियन के डॉक्टर हैं, तो आप बताइए यहाँ का माहौल क्या है? देखिए, रामगढ़ विधानसभा का माहौल जो बड़ी क्रिटिकल है, अच्छा, चुनावी मुद्दा के हिसाब से, हाँ, और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यहाँ पूरे बिहार में नंबर 1 पर क्रिटिकल है। क्रिटिकल का कारण ये है कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वो मंडल वर्सेस कमंडल के आधार पर हो रहा है। अर्थात यहाँ 63% ओबीसी का जो वोट है, हाँ, वो 63% ओबीसी के लोग अपना नेता पिंटू भैया को, ओबीसी समाज से आते हैं, उनको चुनना चाहते हैं। अच्छा, और यहाँ पर जिसका 10%, 5% संख्या रहा, सारी पार्टियां उन्हीं को टिकट दे रही है। तो इस बार रामगढ़ विधानसभा के जनता ने, पढ़े लिखे मेरे युवा नौजवान साथियों ने, मंडल वर्सेस कमंडल के बीच की जो डिफरेंस है उसको समझ करके और पिंटू भैया को अपना उम्मीदवार बनाया है। मान्यवर कांशीराम साहब, राजनीति के रसायन शास्त्री क्या कहते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर ये रामगढ़ में ये वोट हो रहा है। इसलिए ओबीसी का 63% संख्या, SC ST मिला दीजिए लगभग 90% होता है। तो 90% लोगों को दिमाग में ये बात है कि अगर वोट हमारा ज़्यादा है तो हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में जाना चाहिए। इस आधार पर वोट हो रहा है, क्योंकि रामगढ़ के जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के बड़ी माइक्रो लेवल पर समझते हैं। क्योंकि आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि रामगढ़ में जो राजनीति होती है वो बड़ी माइक्रो लेवल पर होती है। क्यों? क्योंकि ये फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की धरती है रामगढ़। ये फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की धरती है, इसलिए फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के जानने और मानने वाले लोग लोकतंत्र को कितना महीन समझते हैं, कितना बारीकी से समझते हैं, मेरी बात से आपको पता होगा। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते थे, वो एडल्ट फ्रेंचाइज जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 से लेके आए, रैमसे मैकडोनल्ड के हाथ से छीन करके लेके आए, तो अपने लोगों को आकर के क्या भारत में बताया
कि ये डेमोक्रेसी जो है, जो न्यू डेमोक्रेसी आ रही है, जी। तो इस देश में जिसका संख्या है उसी का राजा होगा। अच्छा। तो रामगढ़ विधानसभा के लोगों को इस बात का पता है कि अगर हमारा संख्या 90% है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का 90% है, तो हमारा ही प्रतिनिधि चुन करके और विधानसभा में जाएगा। ये मैं एकेडमिक आदमी हूँ, मैं एकेडमिक आदमी हूँ, तो एकेडमिक की तरह बात करता हूँ। और आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि रामगढ़ की धरती फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की धरती है। जितना डेमोक्रेसी को हमको समझ में आता है, भारत में किसी को नहीं समझ में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के एक एक आर्टिकल को मैं पढ़ता हूँ, जानता और समझता हूँ। और इस देश में अगर एक बात का पता हो गया होता, 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ, सब लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं। संविधान निर्माताओं ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस देश के लोगों को समझ में आ गया होता, तो भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। मैं बार-बार कर, मैं एकेडमिक आदमी हूँ। और नारेबाजी हो रही है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अशोक का भारत बनाना चाहते हो, अशोक का भारत बनाना चाहते हो, बुद्ध का भारत अगर बनाना चाहते हो, तो भारत के संविधान पर अमल कर लो। अशोक का पुनः भारत सोने का चिड़िया ये देश बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े सामाजिक दार्शनिक कहते हैं कि जिस देश में जिसकी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी दे दो, वो देश को दुनिया में बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। क्या बात, बहुत बढ़िया बोले। लेकिन एक बात बताइए, जैसे ये मैंने हमेशा देखा है, मैं वीडियो में बता देती हूँ कि जहाँ पर भी बीएसपी के समर्थक मिलते हैं वो हमेशा शिक्षा की बात जरूर करते हैं, और वो इतने शिक्षित होते हैं, बाकायदा अंबेडकर जी के बारे में और मान्यवर कांसीराम के बारे में वो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, और ये चीज देख के ना बहुत खुशी महसूस होती है। तो अब ये बताइए कि बहन जी की अगर सरकार नहीं, बहन जी का राज अगर इधर आ जाए तो कैसा विकास होगा, कैसे देखते हैं? अगर बहन जी का राज यहाँ आ जाए तो बहन जी का राजनीति का सिद्धांत मान्यवर कांसीराम साहब ने बनाया था। और मान्यवर कांसीराम साहब का जो सिद्धांत था राजनीति का, तो वो क्या था? बाबा साहब का सपना ही मान्यवर कांसीराम साहब पूरा करना चाहते थे। तो मान्यवर कांसीराम साहब के हिसाब से, उनके सिद्धांतों के अनुसार बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो अगर उनके सिद्धांत के अनुसार बीएसपी चलती है, तो पुनः सम्राट अशोक और बुद्ध का राज भारत में स्थापित हो जाएगा। और कोई सम्राट अशोक के द्वारा जो वेलफेयर इकोनॉमिक पैटर्न बनाया गया था, बड़ी एकेडमिक बात मैं कर रहा हूँ, और आप इस चीज को जानते हैं, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे समाज के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, उन्होंने रिसर्च किया था वेलफेयर इकोनॉमिक पैटर्न पर। तो उन्होंने क्या बताया कि सम्राट अशोक के समय में आज हम लोग बात करते हैं, अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। इसका कारण क्या है? यहाँ कास्ट कैपिटलिज्म है। यहाँ जो जातियाँ राजनीति में ऊपर है, वही जातियाँ संपत्ति रखती है। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो अब ये जितने भी आप परेशानी और चीजें बता रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ रामगढ़ में वो सब खत्म कैसे होगा? किसकी लहर की वजह से वो खत्म हो सकता है? वो खत्म होगा जब फूले साहू अम्बेडकर पेरियार के विचारधारा का कैंडिडेट जब विधानसभा में जाएंगे, पिंटू भैया जब जाएंगे, तो इनको पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। बिना फूले साहू अम्बेडकर को जानने वाले का कहाँ समस्या का समाधान पता है? भारत का समस्या का समाधान ही किसी कैंडिडेट को नहीं पता है। किसको पता है? जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार को जानता है उसी को। तो जब पिंटू भैया मतलब कि कैंडिडेट हैं, वो फूले साहू अम्बेडकर वाला कैंडिडेट हैं। इसलिए भारत के सारी समस्याओं का समाधान वो जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो बुद्ध को जानते हैं, अशोक को जानते हैं, बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता को जानते हैं। इसलिए वो समाधान करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अच्छा, तो हमारे साथ ना दो बुजुर्ग मौजूद हैं, तो पहले तो इनके नाम जान लेते हैं और ये क्या कुछ कहेंगे वो भी जान लेते हैं। तो दाद जी, पहले तो ये मूंछ बड़ी अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लग रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाल बिहारी जादू। इन पे ताव देते हो? यहाँ पर रहते हैं अपने घर। अरे मैं कह रही हूँ, ताव देते हो? अरे मोच पे ताल देते हैं। कैसे देते हो, एक बार दिखाओ। पटना चला गया, यहाँ नहीं है। कोई बीज पैदा नहीं लिया है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ किसका माहौल है? यहाँ पिंटू यादव का माहौल है। अच्छा है। हाँ, क्या पसंद है उनमें आपको? क्या पसंद में है? हाँ, उनके अंदर आपको क्या पसंद है? कैसे नेता है वो? 40 वर्ष हुए, कुछ नहीं मिला तो हम इन लोगों को चुन रहे हैं।
अच्छा ये गरीब का नेता है, अच्छा गरीबों का नेता हम लोग का है ना। हाँ तो बोलो बाबू लोग तो अपना खजूरी भरने कुछ भी दिए नहीं। अच्छा लालू यादव है, तेजस्वी यादव लालू है, यादव वो हम भी लोग यहाँ गरीब। पैदा कर रहे हैं जी। लालू यादव तो हो रहा है, यहाँ ना हम लोग पैदा करेंगे। अच्छा यहाँ से एक निकलेंगे। हाँ ओ, जलूसा खबर क्या है यहाँ से, अच्छा कोई रोकने वाला नहीं है पिंटू यादव के। यहाँ से अपना वाणी को हम बयान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत आपका माता। नाम क्या है? मेरा नाम लालजी राम है। मैं हाँ। बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा महासचिव हूँ। अच्छा महासचिव है, तो यहाँ का कैसा माहौल लग रहा है, क्या लगता है? यहाँ सबसे पहले आपको धन्यवाद, स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत के लिए। रामगढ़ में हाथी की पूरा लहर चल रही है अच्छा और रामगढ़ में पिंटू यादव 1 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। 1 लाख से अधिक वोट, तो क्या लगता है कि हाथी की चाल पटना तक जाएगी? एकदम पटना तक जाएगी। ये अच्छा। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अच्छा। रामगढ़ की धरती पर भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार हाँ पिंटू यादव समाप्त कर देंगे। 11 तारीख को शाम 5 बजते अच्छा। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अच्छा। जनता चुनाव लड़ रही है रामगढ़ में।